पुण्ये हिमवतः पादे मध्ये गिरिगुहालये विशोध्यदेहं धर्मात्मा दर्भसंस्तरमाश्रितः शुचे सन्नियमो व्यासः शान्तात्मा तपसि स्थितः भारतस्येतिहासस्य धर्मेणानावीक्ष्य तां गतिं प्रविश्य योगमज्ञानेन सोपश्यत् सर्वमन्ततः। हिमालय की पवित्र तलहटी में पर्वतीय गुफा के भीतर धर्मात्मा व्यास जी स्नान आदि से शरीर शुद्धि करके पवित्र हो पुष्पायासन बिछाकर बैठे थे। उस समय नियम पालन पूर्वक शांत चित्त हो वे तपस्या में संलग्न थे। ध्यान योग में स्थित हो उन्होंने धर्म पूर्वक महाभारत इतिहास के स्वरूप का विचार करके ज्ञान दृष्टि द्वारा आदि से अंत तक सब कुछ प्रत्यक्ष की भांति देखा और इस ग्रंथ का निर्माण किया। निष्प्रभेस्मिन् निरालोके सर्वतस्तम सावृते बृहदंडम भूदेकं प्रजानां बीजमव्ययम्। सृष्टि के प्रारंभ में जब यहाँ वस्तु विशेष या नाम रूप आदि का भान नहीं होता था, प्रकाश का कहीं नाम नहीं था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार छा रहा था, उस समय एक बहुत बड़ा अंड प्रकट हुआ जो संपूर्ण प्रजाओं का अविनाशी बीज था। युगस्यादौ निमित्तं तन्महादिव्यं प्रचक्षते यस्मिन् संश्रूयते सन्त्यज्योतिर्ब्रह्म सनातनम्। ब्रह्मकल्प में आदि में उसी महान एवं दिव्य अंड को 4 प्रकार के प्राणी समुदाय का कारण कहा जाता है, जिसमें सत्य स्वरूप ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हुआ है, ऐसा श्रुति वर्णन करती है। आइए अब इस तारा चिन्ह का अर्थ देख लेते हैं। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। तैत्तिरीय उपनिषद। ब्रह्म ने अंड एवं पिंड की रचना करके मानो स्वयं ही उसमें प्रवेश किया है। अद्भुतं चाप्यचिन्त्यं च सर्वत्र शमतां गतम् अव्यक्तं कारण सूक्ष्मं यत्तत्सदसदात्मकम्। वह ब्रह्म अद्भुत अचिंत्य सर्वत्र समान रूप से व्याप्त अव्यक्त सूक्ष्म कारण स्वरूप एवं अनिर्वचनीय है, और जो कुछ सत असत रूप में उपलब्ध होता है सब वही है। यस्मात् पितामहो जज्ञे प्रभुरेकः प्रजापति ब्रह्मासुरगुरु स्थाणुर्मनुः कः परमेष्ठित्। प्राचेत तथा तक्षो दक्षपुत्राश्च सप्त वै ततः प्रजानां पतयः प्राभवन्नेकविंशतिः। उस अंड से ही प्रथम देहधारी प्रजापालक प्रभुदेव गुरु पितामह ब्रह्मा तथा रुद्र मनु प्रजापति परमेष्ठी प्रचेताओं के पुत्र दक्ष तथा दक्ष के 7 पुत्र क्रोध तम दम विक्रीत अंगिरा करदम और अस्त प्रकट हुए। तत्पश्चात 21 प्रजापति मरीचि आदि 7 ऋषि और 14 मनु पैदा हुए। आइए अब इस चिन्ह का अर्थ देख लेते हैं। ऋषयः सप्त पूर्वे ये मनवश्च 14 एते प्रजानां पतय एभिः कल्पः समाप्यते। पुरुषश्च प्रमेयात्मा यं सर्वऋषयो विदो विश्वे देवस्तथादित्या वसवोथा विश्वनावपि। जिन्हें मत्स्य कूर्म आदि अवतारों के रूप में सभी ऋषि मुनि जानते हैं, अप्रमेयात्मा विष्णु रूप पुरुष और उनकी विभूति रूप विश्वेदेव आदित्य वसु एवं अश्विनी कुमार आदि भी क्रमशः प्रकट हुए हैं। यक्षाः साध्याः पिशाचाश्च गुह्यकाः पितरस्तथा ततः प्रसूता विद्वांसः शिष्टा ब्रह्मर्षि सत्यमाः। तदनंतर यक्ष साध्य पिशाच गुह्यक और पितर एवं तत्वज्ञानी सदाचार परायण साधु शिरोमणि ब्रह्मर्षिगण प्रकट हुए। राजर्षयश्च बहवः सर्वे समुदिता गुणैः आपोद्यौ पृथ्वी वायुरंतरिक्षम दिशस्तथा। इसी प्रकार बहुत से राजर्षियों का प्रादुर्भाव हुआ है, जो सबके सब शौर्यादि सद्गुणों से संपन्न थे। क्रमशः उसी ब्रह्मांड से जल द्युलोक पृथ्वी वायु अंतरिक्ष और दिशाएं भी प्रकट हुई हैं। संवत्सरर्तवो मासाः पक्षा होरात्रयः क्रमात् यच्चान्यदपि तत्सर्वं सम्भूतं लोके साक्षिकम्। संवत्सर ऋतु मास पक्ष दिन तथा रात्रि का प्राकट्य भी क्रमशः उसी से हुआ है। इसके सिवाय और भी जो कुछ लोक में देखा या सुना जाता है वह सब उसी अंड से उत्पन्न हुआ है। यदिदम दृश्यते किंचित भूतम स्थावर जंगमम पुनः संक्षिप्यते सर्वम जगत प्राप्ते युगक्षये। यह जो कुछ भी स्थावर जंगम जगत दृष्टिगोचर होता है वह सब प्रलय काल आने पर अपने कारण में विलीन हो जाता है। यथर्तावृतुलिंगानि नानारूपाणि पर्याये दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु। जैसे ऋतु के आने पर उसके फल पुष्प आदि नाना प्रकार के चिन्ह प्रकट होते हैं और ऋतु बीत जाने पर वे सब समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार कल्प का आरंभ होने पर पूर्ववत वे पदार्थ दृष्टिगोचर होने लगते हैं और कल्प के अंत में उनका लय हो जाता है। एवमेतदनादित्यं भूतसंहारकारकम् अनादिनिधनं लोके चक्रम संपरिवर्तते। इस प्रकार यह अनादि और अनंत काल चक्र लोक में प्रवाह रूप से नित्य घूमता रहता है।
इसी में प्राणियों की उत्पत्ति और संहार हुआ करते हैं, इसका कभी उद्भव और विनाश नहीं होता। त्रयस्त्रिंशत्सहस्राणि त्रयस्त्रिंशच्छतानि च त्रयस्त्रिंशच्च देवानां सृष्टि संक्षेप लक्षण। देवताओं की सृष्टि संक्षेप में 33,000, 3300 और 33 लक्षित होती है।